एवरी डे गाइस हम लोग अप्लाई करेंगे। जो जॉब में है वो केवल एक कंपनी में अप्लाई करेंगे, एंड जो जॉब में नहीं है वो दो कंपनी में अप्लाई करेंगे। ये आपका रूल होना चाहिए, आपका हैबिट होना चाहिए। क्या मंडे से जो जॉब में नहीं है वो आपके क्या बोलते हैं, दो कंपनी में अप्लाई करेंगे, और जो जॉब में है वो एक कंपनी में। वो कंपनी कहीं की भी हो, सपोज वो कंपनी बैंगलोर की है बट योर जॉब एरिया यू वांट इन पुणे और इन मुंबई और अहमदाबाद और सूरत और मे बी एनी अदर प्लेस, आपको फिर भी अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर क्यों, जब मुझे बैंगलोर जाना नहीं है तो मैं अप्लाई क्यों करूं? बिकॉज फ्रॉम देयर यू कैन चेक कि क्या मेरे सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं क्या। ठीक है, क्या मेरे सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं क्या, इस चीज को देखना है। क्या मैं इंटरव्यू को क्रैक कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ठीक है, ये पता चलेगा। क्या मैं सीवी को सही तरीके से करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या किस तरीके के मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं ओपनिंग्स को लेके, उसको लेके है। ठीक है गाइस, एक चीज बता दूं, जिस प्रोफाइल में आप लोग हैं, अब आपका लेवल मैं यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, तो आपको आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, देखिएगा वो क्वेश्चंस को। तो कुल मिला के जिस प्रोफाइल में आप लोग हैं, इस प्रोफाइल में इंटरव्यू बहुत टफ होता है। सिविल इंजीनियरिंग की जो सबसे हार्ड डोमेन होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता है गाइस, ये शायद पता होगा, नहीं पता तो जान जाइए। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे हार्ड डोमेन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। बड़े ही दुख भाव से कहना पड़ता है गाइस कि सबसे कम सैलरी की स्टार्टिंग जो सैलरी है वो स्ट्रक्चर में है। ठीक है, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर मैं बोल रहा हूँ आपको कि सबसे कम सैलरी स्ट्रक्चर्स में है, और जबकि सबसे हार्ड डोमेन जो है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पता है मैं पीईबी भी काम कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर्स में मेरा सबसे पहला जॉब स्ट्रक्चर में ही था, पीईबी में भी किया गया, इस बीआईएम में भी किया। ठीक है, तीनों डोमेन को देखने के बाद लगता है यार सबसे टफ तो यही है आरसीसी। ठीक है, और सबसे कम सैलरी का स्टार्टिंग यहाँ से है। तो इसलिए अगर यहाँ पर आप स्मार्ट तरीके से अप्लाई नहीं किए, ढेर सारे इंटरव्यू क्रैक नहीं किए, तो बहुत कम पैकेज में आपको काम करना पड़ जाएगा, और फिर आपको बुरा भी लगेगा कि यार इतना कम, हो सकता है कुछ लोगों की जॉब भी ना लगे। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बी सीरियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी स्ट्रक्चर्स में जॉब को लेके, और डेली दो कंपनी में अप्लाई करना है। मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं naukri.com पर जाऊंगा जाऊंगी और वहां पर अप्लाई कर दूंगा रिप्लाई आ जाएगा, बिलीव करिए कभी नहीं आएगा। मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, लिंक्डइन से अप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब लोग सर ऐसा क्यों, फिर नौकरी पे लोग जाते क्यों है? देखो, naukri.com या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के पास आप जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को शायद बैकएंड्स नहीं पता होगा, हमने बैकएंड्स पे काम किया है। तो अगर हम naukri.com या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, सपोज मुझे अभी अभी मुझे कुछ इंप्लॉयज़ की ज़रूरत है वैसे वैकेंसी के लिए गाइस, तो हम लोग कुछ हायरिंग कर रहे हैं कुछ बच्चों का, जो कि इंटर्न के तौर पे हमारे साथ फुल टाइम नहीं, कहीं जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम हमारे साथ लग सके। ठीक है, कुछ लोगों को हम ऐसे तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कोई इंटरेस्टेड होगा बता, बट नॉन टेक्निकल है इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल जॉब से। ठीक है, तो आप ऐसे कोई करना चाहे तो बता सकता है, लेकिन ये जॉब के साथ मेरा जॉब प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वर्क है बहुत नॉमिनल सा है, तो इसके लिए मैं फुल टाइम आपका करियर खराब करूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो गाइस अभी मुझे जब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अब मैं अगर इसको डाल दूँ इस अप्लाई को कि मैं नौकरी पे डाल दूँ या फिर इंडीड पे डाल दूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर टॉप सीवीज दी जाती है। वहाँ पर ऐसा होता है आपको कितने सीवी चाहिए, तो मैंने बोला कि यार मुझे 100 सीवीज चाहिए, और क्या बोलते हैं आप 100 सीवी हमें भेज दीजिए, हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे अपने कैंडिडेट्स को। तो हम पोस्ट करेंगे, हमें ये चीज़ें चाहिए, 100 सीवी हम लोग पा जाएंगे, और उस 100 सीवी का हमें इंडीड को, naukri.com को मोनिस्टर करके, कई ढेर सारी वेबसाइट है आप लोग जानते होंगे, अब मेरा उनसे ज़्यादा वास्ता है नहीं तो मुझे नहीं याद है, बट क्या बोलते हैं इन वेबसाइट से आपको मुझे पेड करना पड़ता है, तब 100 सीवी मिलती है हमें। ठीक है, और फिलहाल मैं नहीं करता हूँ ये, कुछ ऐसे आप लोग सुनते होंगे कुछ लोगों को कि उनकी फीसेस 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख है, ऐसे कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज भी करती हैं, विदाउट नाम लिए मैं बता सब आपको हिंट दे दिया। वो लोग क्या करते हैं गाइस, वो आपकी सीवीज को इस तरीके से एक लोकल फर्जी ओपनिंग्स डालेंगे, और केवल इसी इंडस्ट्री में नहीं, कई इंडस्ट्री में जॉब लगवाने के नाम पे भी कई लोग ऐसे करते हैं कि मैं आपको, आपको कॉल तो आया होगा, कॉल मैसेज करना गाइस, एज अ फ्रेशर जो लोग होंगे उनको कॉल बहुत आता होगा, आपकी जॉब यहाँ लगवा देंगे 25,000 5,000 10,000 ऐसे करके कुछ अमाउंट बोलते होंगे, कमेंट करके बताना कभी आया है सर। तो इस तरीके की चीज़ होती है गाइस, ये लोग ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, सीवीज परचेस करके फिर आपको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं उस
कॉल करेंगे वगैरह वगैरह। कुल मिला के वो सीवी से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कभी नहीं आएगी, और हम टॉप सीवी जो 100 सीवी भेजेंगे वो 100 सीवी हमें भेज देंगे। आपने अप्लाई किया एक हफ्ते बाद, वो तो एक दिन में ही भर गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, फ्रेशर्स को ये चीज़ आती है, क्योंकि एक्सपीरियंस को पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है, तो एक्सपीरियंस का डाटा वो नहीं लेते हैं। वो जब परचेस करते हैं डाटा, तो फ्रेशर्स का, ठीक है। वो एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है जंक डाटा, ठीक है। तो कई कंपनियां जो है गाइस जंक डाटा को सेल करती हैं, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए गाइस फिर करना कैसे है? अप्लाई करने के लिए आपको फील्डिंग करनी है। आपको क्या करना है गाइस? फील्डिंग करना है। फील्डिंग किस तरीके से करनी है कि आपकी सीवी उस कंपनी तक पहुंच ही जाए। सपोज यहाँ पर अखिल है, एंड मैं अखिल के पेरेंट्स से मुझे बात करनी है, ठीक है। अखिल के पेरेंट्स से बात करनी है, मैं अखिल को नहीं जानता हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे बात करूँ अखिल के पेरेंट्स से? बड़ा टफ टास्क है ना, कि अब अखिल के पेरेंट्स को मैं क्या जानूँ जब मैं अखिल को ही नहीं जान रहा हूँ। तो अब मुझे कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहिए कि पहले मैं अखिल तक पहुंच जाऊं। अखिल तक पहुंचना मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि अखिल मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज करने के लिए इनको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से बोला कि अखिल जस्ट सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने अखिल से बात किया, और अखिल से बात करके तुरंत बोला यार आपके पेरेंट्स से बात करनी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अखिल बोले कि हाँ सर कर लीजिए। क्या बात है, कितना आसान तरीके से अखिल के पिताजी से मेरी बात हो गई। बट इसके पहले अब मुझे सोचना पड़ता कि मैं कैसे बात करूं अगर मैं अखिल को नहीं जानता था। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है गैस कि अगर आप कंपनी के एचआर तक पहुंचना चाहते हैं, कंपनी तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस कंपनी के किसी भी एक एम्प्लॉय को आप क्रैक कर लीजिए, ठीक है। वो एक एम्प्लॉय क्रैक हो गया ना, वो एम्प्लॉय आपको आराम से पहुंचा देगा। अंदर इतना कैजुअल रहता है, लोग जॉब में जो है उनको पता होगा कि एचआर खुद ही आपसे बोलते हैं भाई कोई सीवी है क्या, किसी को सीवी है क्या, किसी को जॉब की जरूरत है क्या। उनको टारगेट रहता है ना, लेकिन उनको जरूरत है ये हमें कैसे पता हो? तो हमें वहां तक पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए सबसे बेहतर मेथड क्या है इस आज के टाइम पे? पहले आप गूगल से जॉब सर्च करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे जॉब सर्च करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जो स्टेप बता रहा हूँ। गूगल से जॉब सर्च करना है। जॉब सर्च करने के बाद अब वो जॉब फेक तो नहीं है, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कंपनी का वेबसाइट दिया है ना वहां पर, कि सपोज एलएनटी में जॉब निकला हुआ है, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए आप सर्च करिए कि जो वेबसाइट दिया है, ये वेबसाइट एलएनटी का ही है कि कोई और वेबसाइट बना के बैठा हुआ है, ठीक है। जाके आप चेक करिए गूगल पे। आपने चेक कर लिया, हाँ ओपनिंग निकली हुई है। उसके बाद क्या करना है गाइस? उसके बाद लिंक्डइन पे जाके चेक करना है कि क्या सच में निकली हुई है। तो अब आपको एक तो गूगल के थ्रू अप्लाई करना है, एक तो उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, एक तो लिंक्डइन पर एचआर को सर्च करना है। कोई एचआर ना मिले तो वहाँ के एम्प्लॉयज को सर्च करना है, और एम्प्लॉयज को सर्च करके उनको जस्ट एक प्रॉपर बेटर तरीके से मैसेज करना है कि हेलो सर, हेलो मैम, आई जस्ट वांट वन रेफरेंस फ्रॉम यू, इज देयर एनी ओपनिंग्स? और अगर आपने देखा है ओपनिंग है तो कैन से कि आई जस्ट सॉ द ओपनिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू जस्ट रिफर माय रिज्यूमे टू योर एचआर, और जस्ट शेयर मी द एचआर मेल आईडीज। कितना प्यारा मैसेज हो सकता है ना। जितना पोलाइटली बोलोगे उतना जल्दी लोग हेल्प करेंगे। सेम टाइम पर गाइस वहां पर नीचे लिखेंगे लाइक आई हैव दिस स्किल्स, कैन यू जस्ट चेक माय रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, इफ एनी करेक्शन कैन यू लेट मी नो। ठीक है, आपने उनको अधिकार दे दिया कि आप चेक करके बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत आराम से आदमी को लगेगा यार देखते हैं। और बिलीव करिए, इफ योर पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम इज द गुड, तो हर किसी का हेल्प करने का मन करता है गाइस। अब बोलो सर उनको हेल्प करने से क्या मिलेगा? तो गाइस हर कंपनी के अंदर एक रेफरल इनकम होती है। आप में से किसी की कंपनी में था क्या या है क्या? कमेंट करके बताना। हर कंपनी में, जैसे कि मैं अपनी कंपनी में किसी को प्लेस कराऊंगा, तो मेरी कंपनी के जो पॉलिसी है उसमें ये रहेगा कि मुझे एक रेफरल इनकम मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, रेफरल इनकम को भी ध्यान में रखो गाइस। अगर किसी के पास स्किल्स अच्छे हैं, बिलीव करो, आज मैंने एक लड़के को फ़ोन करके खुद से बोला कि जो तुम्हारा वो एक कंपनी उसका इंटरव्यू था, तो मैंने बोला कि वहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नाम लिए उस कंपनी का मैं बताता हूँ। एक बच्चे का कॉल है, उसने बोला सर मैंने यहाँ पर रिसेंटली इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैंने उनसे पूछ लिया भाई क्या क्या पूछा, कैसे कैसे पूछा, कैसे कैसे चीजें थी, टेस्ट में क्या था, एंड एवरीथिंग सब पूछ लिया मैंने। अब मैं, मेरे पास उस दूसरे लड़के का नंबर नहीं था, बट वो एक रिलीवेंट कैंडिडेट था।
बिलीव करो, मैंने ग्रुप के अंदर जाके सर्च करके, मैं अपने टाइम को बहुत कीमती मानता हूँ, उसमें से मैं जाके सर्च करके पर्सनली उस बच्चे को पहले मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई उसका नहीं आया तो मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके मैंने उसको बोला कि तुम क्या कर रहे हो, बोला ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैंने बोला कि कहीं खड़े हो जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लो, ये क्वेश्चन जो उसने बताया था तुरंत तुरंत मैंने उसको बताया, ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद उसको बताया कि ये टेस्ट पढ़ लो और तुम्हारा काम हो जाए। बिलीव करो, उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए करीब करीब 10 लड़के किए थे, कॉल मैंने केवल एक को किया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि उसका पोर्टफोलियो, उसका रिज्यूम और उसका डेडिकेशन, तीनों ही मुझे अच्छा लगता था। तो ये चीज़ लिंक्डइन पर होता है कि अगर आपका रिज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो और आपका बिहेवियर अच्छा लगता है तो हर कोई आपको हेल्प करना चाहता है guys, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है, और याद रखिएगा मंडे से अप्लाई करना है। जो लोग जॉब में नहीं है वो दो कंपनी में, जो जॉब में है वो एक कंपनी में। आपको जॉब नहीं चाहिए फिर भी अप्लाई करना है, जॉब चाहिए फिर भी अप्लाई करना है। एक मुझे ऑफर लेटर आप लेके दिखा दीजिए, आप मत करिएगा, आप बोलोगे सर मुझे अपना काम करना है, मुझे ये करना है, करिए, एक ऑफर लेटर मुझे लेके दिखाइए आप बस। ओके विष्णु, आप लैपटॉप से लॉगिन आ जाइए, तब पहले मैं ओपनिंग्स बता देता हूँ, फिर आप अपना स्क्रीन शेयर करके जो भी आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलो, तो गाइस आइए देखते हैं किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। पूरा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब कीवर्ड्स कुछ होते हैं गाइस, जिन कीवर्ड्स पर आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहले सर्च करूं तो मैंने सीख किया स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग जॉब्स, देखिए सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है, इन मुंबई आ रहा ऊपर तो मैं मुंबई ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आएंगे तो ये जॉब्स टैब होता है, आजकल तो गूगल ने डायरेक्ट डाल दिया है, जॉब टैब करके डाल दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ सोचना भी नहीं, गूगल ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब यहाँ देखिए कि मेरे डोमेन से रिलेटेड कौन सी जॉब है जो उस पर मेरा काम हो सकता है। अभी इस कंपनी को मैं जानता हूँ, वकील मेहता सेठ, एक कंसल्टेंट है, ठीक ठाक पैकेज दे देते हैं, मैं इन्हीं को क्लिक करता हूँ। कौन है गाइस? जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की ओपनिंग है, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर की, वकील मेहता सेठ के यहाँ पर। अब मैं इनके वेबसाइट यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि इनको क्या चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ गाइस कि ग्लासडोर के द्वारा इन तक मैं पहुंच सकता हूँ, मतलब ग्लासडोर के थ्रू इन पर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। आप जाइए ग्लासडोर पर आईडी बनाइए, ग्लासडोर से अप्लाई करिए। लेकिन केवल ग्लासडोर से अप्लाई करके जॉब पा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज, इनको जो जो स्किल्स चाहिए पहले उन स्किल्स को आप अपने रिज्यूम के अंदर एडिट करिए। अब देखिए आपको जो नहीं आता है वो भी डालिए, आपको ये टैब नहीं आता ना, फिर भी अपने रिज्यूम में डालिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आने में कम से कम 1 हफ्ता तो मिनिमम, वैसे जनरली 1 महीना लगेगा। जब तक आएगा तब तक आप लगभग ई टैब्स को छूना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनके यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये जो कुछ कंपनीज हैं और क्या बोलते हैं इन कंपनीज को, आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इनके glassdoor.com से। ऊपर से देखिए इन्होंने कुछ कंपनी ऐसे डायरेक्ट अपना मेल आईडी दे देगी, तो इन्होंने देखिए क्या दिया है, अपना डायरेक्ट मेल आईडी दिया है। तो इनके मेल आईडी पर कॉपी करिए, यहाँ जाइए और यहाँ पर मेल आईडी और अप्लाई फॉर, क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना, ठीक है, ये करिए, ऐसे आपको प्रॉपर करना है। आगे लिखना है अप्लाई फॉर, ये यहाँ पर हेलो सर, ठीक है। और अगर तुमको लग रहा है कि वहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज लिखना है जिसको हम लोग कवर लेटर बोलते हैं कि आई हैव दिस स्किल्स, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई हैव अ 6 month इंटर्नशिप एक्सपीरियंस in Unix Civil, and there I learned these skills. Can you just check my resume and portfolio if that is relevant, and you can just shortlist our resume. ठीक है, I will wait for reply. You can contact me any times on this number and mail IDs, ठीक है। इस तरीके से करके आपको एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट मैसेज, जिसको हम लोग कवर लेटर बोलते हैं, बना लीजिए और नीचे लिखिएगा प्लीज फाइंड अटैचमेंट
और उसके साथ अपना रिज्यूम और पोर्टफोलियो जो है, अब मेरे कहीं पर रखा होगा, आप कहीं पर भी ले लीजिएगा, रिज्यूम और पोर्टफोलियो उनको अटैच करके ऐड कर दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है, अटैच करके सेंड कर देना है। तो एक तो हो गया दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या था गाइस? पहला मेथड था कि आपको ग्लास डोर पे जाना है, यहाँ से अप्लाई करना है। दूसरा मेथड यहाँ से अप्लाई करना। देयर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि रिप्लाई तो इतने में ही आ जाएगा, बट क्योंकि आपको पूरे दिन में केवल 2 कंपनी में अप्लाई करना है ना, सोचिए मैं कितना आपको कम बोल रहा हूँ, 2 कंपनी। रीजन, अभी खत्म नहीं हुआ है इस कंपनी को, पता नहीं ये बंदा यहाँ से देखे कि ना देखे मेल, पता नहीं ये बंदा यहाँ से ग्लासडोर से अपना रिज्यूमे मंगवाए कि ना मंगवाए, हम भरोसा नहीं करेंगे। हम तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है गाइस? लिंक्डइन पर चेक करेंगे कि इनके यहाँ पर ओपनिंग्स इन्होंने लिंक्डइन पे भी डाला है क्या। ठीक है, चेक किया तो पता चला कि लिंक्डइन पे तो इन्होंने नहीं डाला हुआ है, नहीं दिख रहा है। हार नहीं मानेंगे। अब लिंक्डइन पर इनके यहाँ कौन कौन जॉब कर रहा है, पीपुल्स नाम से क्लिक करेंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो लिंक्डइन पर फिलहाल ये छोटा फॉर्म है तो जरूरी नहीं कि इनके यहाँ के लोग मिलेंगे, बट अगर कोई मिल रहा है जो इनके यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं, कौन है? फारूकी दीन है, जो कि बी सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं ये। इनको कनेक्ट्स भेजना है, फारूकी साहब को कनेक्ट्स भेजना है। और कनेक्ट भेजते समय ऐड कर देना है नोट। क्या नोट ऐड कर देना है कि हेलो सर, लेडी है तो हेलो मैम, ठीक है, I have this skills actually I just saw the your I just saw the openings in your organizations, can you just connect us and just share our resume and portfolio with the company's HR, सिंपल सा मैसेज। ठीक है, करके आपको सेंड कर देना है। तो पहला टारगेट, अब जरूरी नहीं कि फारूकी दिन बैठे हुए हैं और आपका रिज्यूमे तुरंत ही ऐड कर लेंगे, नहीं, तो केवल इनके भरोसे मत रहिए, वही नोट को कॉपी करके रखिए और कॉपी करने के बाद रूमन जी को मैसेज करिए और इनको भी ऐड टू नोट भेजिए। हो सकता है ये एक्टिव ना हो तो ये एक्टिव होंगे। ठीक है, अभी भी बैठिए मत, पता नहीं ये भी ना ऐड करे, ये भी ना ऐड करे, इनको टारगेट करिए। ये कौन है? ये भी वहीं पर काम करते हैं। ठीक है, वकील मेहता सेठ क्या, इनको भी एक रिक्वेस्ट डालिए। ठीक है, अभी भी रुकिए मत, इनको भी मैसेज डालिए, इनको भी मैसेज डालिए, इनको भी मैसेज डालिए। कुल मिला के कम से कम 10 लोग, ठीक है, 10 लोगों को आपको मेल करना है कि मैंने आपका देखा ओपनिंग्स ऐसा ऐसा करके, और उनको कनेक्ट भेजना है। ये एज्यूम करके चलिए कि 10 में से 3 लोग जो हैं आपके कनेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। 10 में से 3 लोग कनेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसमें से 1 या 2 लोग होंगे जो आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, सब नहीं देंगे, 1 या 2 लोग। ठीक है, लेकिन उससे आपकी सीवी पहुंच जाएगी। तो आपने कौन कौन से मेथड देखा गाइस? एक तो डायरेक्ट आपने देखा कि इनके मेल आईडी पर अप्लाई कर देना है, बवाल खत्म। दूसरा आपने देखा glassdoor.com से। तीसरा आपने देखा कि इनके पीपुल्स को मैसेज करके उनके थ्रू हेल्प लेके अपने सीवी को एचआर तक पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया। चौथा ओपनिंग्स ऐसा था कि अगर इन्होंने पोस्ट डाला होता, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पोस्ट डाला होगा गाइस, ठीक है, तो अगर पोस्ट डाला हुआ है तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, जहां पर भी पोस्ट डाला हो वहां पर अप्लाई करना है। तो टोटल आपने 4 मेथड देखे एक कंपनी के लिए। और जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपने देखा होगा कि आप में से किसी ने रिज्यूम मुझे भेजा था ना, किसी ने रिज्यूम भेजा था मुझे आप में से, सपोज राधा ने कवर लेटर भेजा, तो राधा का ही रिज्यूम ले लेते हैं। अब देखते हैं राधा ने रिज्यूम भेजा, यस। ठीक है, राधा, यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो का लिंक बनाना है और एक यहाँ पर रिज्यूमे का लिंक बनाना, सॉरी, पोर्टफोलियो को और लिंक्डइन का, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि थोड़ा सा डेप्थ में आपके बारे में जाना जाए, सो दैट कि वी कैन जज कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो हर कोई आपके प्रोफाइल को विजिट करना चाहता है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो और लिंक्डइन का हाइपर लिंक लगा दीजिए। मैं अभी दिखा देता हूँ, आपके पास वर्ड फाइल हो तो भेज दीजिए तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस एक तो हो गया इनका कि अब इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस इन यूनिक सिविल, बहुत अच्छे 3 लाइन ऐड किए हैं। बट इसके बाद इनको कुछ लाइनें यहाँ से कॉपी कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी? ई टेप्स की, सेप की, हैव दिया ना कि दे शुड को बी द वेरी थ्रू द एनालिसिस ऑफ द डिजाइन ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप इनमें से एक लाइन बना दीजिए। क्या लाइन बनाना है? यू कैन जस्ट मेंशन हियर कि लाइक we have done multiple projects on the STAAD, ETABS and RCDC softwares related to RCC and steel। एक प्रोजेक्ट यहाँ, एक लाइन इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा?
जो इनकी ज़रूरत है वो यहाँ पर दिखने लगेगी, तो शॉर्ट लिस्टिंग आने का चांस रहेगा। तो हर कंपनी के लिए ये वाली स्किल्स में थोड़ी एडिटिंग कर देंगे उनकी ज़रूरत के हिसाब से। बाकी चीज़ें सेम रखेंगे, इतनी एडिटिंग आप बार बार करेंगे। ओके। और किसी कंपनी को कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था कनेक्ट एडिशन को हटा दीजिएगा, जस्ट स्टैट प्रो लिखिएगा। एवरीवन नो कि दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, प्रोसेस सेम ही है, केवल आइकॉन इधर उधर है। तो जस्ट स्टैट प्रो मेंशन करिए। कोई और सॉफ्टवेयर कंपनी को चाहिए तो वो कंपनी वो सॉफ्टवेयर भी मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से हो गया आपका अप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, ठीक है, दूसरे कंपनी का। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, एटकिंस रियल्स करके गाइस, एमएनसी है बहुत बड़ी। ये देखिए इस कंपनी का 1911 की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी होगी। अब इस कंपनी में अप्लाई करना और शॉर्ट लिस्टिंग पाना के लिए कम से कम 1 महीना, क्योंकि गाइस जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही उनका प्रोसेसिंग स्लो होता है। ठीक है, छोटी कंपनी में तुरंत रिप्लाई आएगा, बड़ी कंपनियों में क्या होता है, आज रिज्यूमे जाएगा सीनियर एचआर को, सीनियर एचआर भेजेगी जूनियर एचआर को, जूनियर एचआर भेजेगी टेक्निकल टीम को, टेक्निकल टीम भेजेगा अपने टीम लीडर को, टीम लीडर देख के रिप्लाई करेगा मैनेजर को, मैनेजर भेजेगा सीनियर एचआर को, सीनियर एचआर फिर भेजेगी एक दूसरे एचआर को, जो कि आपको कॉल करके टेलीफोनिक शेड्यूल करवाएगी। इस काम को करने में लगभग लगभग 1 महीना लग जाता है एक पर्सन के रिज्यूमे में। मैं एमएनसी में काम कर चुका हूँ, इसलिए आपको प्रोसेस एकदम डाउन वाला जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। बहुत प्रोसेसिंग में हम लोगों को कुछ भी मैसेज मतलब चाहिए होता था कंपनी को लेके, तो घुमाना, सिर्फ घुमाना है, सिर्फ घुमाना है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था यार चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है एमएनसी के अंदर। सॉरी। तो गाइस अब यह देखिए कि सपोज मैंने एक बड़ी कंपनी एमएनसी का एग्जांपल ले लिया, चलिए छोटी कंपनी थी। तो अब इनके यहाँ पर ओपनिंग है सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की। आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये सीनियर की प्रोफाइल है, बस सीखना है कि अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इन्होंने दिया हुआ है कि इनको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ चीजें कॉपी कर सकते हो आप, जैसे कि आप लिखा है ना, प्रिपेयर द प्रपोजल अपॉन द रिक्वेस्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइंट। कुछ नहीं है, कंपनी को प्रोजेक्ट का थीम देना है कि कितना पैसा लगेगा, कोटेशन बेसिकली देना है। ये चीज तो आप बता दो कि मैं यूनिक सिविल में करता था, कॉपी करो। और राधा अपने रिज्यूमे में यहाँ पर एक लाइन ऐड कर ली कि हम कोटेशन भी देते थे। अब क्या होगा कि ये चीज इनकी शॉर्टलिस्ट होने लगेगी। सॉरी। इसके बाद गाइस फिर इन्होंने देखा यहाँ पर एक और नई चीज थी क्या, रिव्यू द कंक्रीट रिबार्स बेंडिंग शेड्यूल एंड स्टील कनेक्शन डिजाइन एंड शॉप ड्राइंग्स। आप रिव्यू हटा दीजिए, आप ले लीजिए कि मैंने काम किया हुआ है कंक्रीट रिबार शेड्यूलिंग्स का, स्टील कनेक्शन का और शॉप ड्राइंग का। इसको यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। फिर आपने देखा कि कोई और पॉइंट है कि जो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो उसके लिए जस्ट पानी पी लेता हूँ। आपने एक पॉइंट देखा यहाँ से कि प्रोवाइड द इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्टिविटी एंड साइट प्लान। कॉपी करिए, कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए कि भाई हाँ साइट पे जाते थे, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो रीड करके ड्राइंग बता देते थे। ऐसे 8-10 पॉइंट्स को आप यहाँ से उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। तो इसका फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। तो आपने रिज्यूम एडिटिंग पहले समझ लिया कि यहाँ से हमने उठाया कई पॉइंट्स को और डाल दिया वहाँ पे। इनके स्किल्स में इनको चाहिए कि ये कोर्स आने चाहिए। इन कोर्स का एक लाइन बनाइए बढ़िया सा अपने वर्ड्स में कि आई हैव आल्सो नॉलेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्स लाइक, 4-5 कोड डाल, पूरा मत कॉपी करिएगा नहीं तो शक हो जाएगा कि इन्होंने एडिट बहुत ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो 4-5 कोड डाल दीजिए उसमें से। ठीक है, उन कोर्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बाद में ले लेंगे जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रॉपर इनके रिक्वायरमेंट को देख के रिज्यूमे को एडिट कर लिया। अब अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करिए सबसे पहले, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो सबसे पहले जाइए इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर कैरियर करके ऑप्शन हर वेबसाइट में रहता है, लगभग 90% वेबसाइट में रहेगा। जैसे मैंने बोला एक एमएनसी है ये, तो इनका कैसे होता है, अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल का नाम डालना पड़ेगा, लोकेशन डालना पड़ेगा कि कहाँ के लिए। अब देखिए कितनी बड़ी कंपनी है गैस, किस कंट्री में नहीं है ये कंपनी, है ना। आपने बोला एशिया में चाहिए, ठीक है, और एशिया में भी कौन सी कंपनी थी ये गैस। अब इस कंपनी के लेवल को आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी कंपनी है कि
एशिया में भी ब्रांचेस हैं, वो इंडिया नहीं, एशिया में कितने ब्रांचेस हैं। आपने सर्च किया तो आपको पता चला कि मार्केट में इनके यहाँ पर ऐसे जितनी एमएनसी रहेंगे ना उनमें ऐसे फैसिलिटी रहता है। तो यहाँ से ये कंपनी में इस प्रोफाइल पर इस प्रोफाइल पर इस प्रोफाइल पर ओपनिंग है, तो आप इसको टारगेट किए थे क्योंकि आपने सीनियर लिखा था ना। आप जूनियर लिखते तो शायद जूनियर का भी आ जाता, या फिर जूनियर सीनियर ना लिखे केवल स्ट्रक्चर इंजीनियर लिखते तो वो भी आ जाता। आप जाइए इनके यहाँ पर और व्यू करिए, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा हर कंपनी में लगभग, और अप्लाई करके उनको रिज्यूमे को भेज दीजिए। याद रखिएगा ये चीज़ें जो है इसमें से उठा के जरूर से जरूर अपने रिज्यूमे में डालिएगा, कुछ रिक्वायरमेंट को, कुछ इनकी इन चीज़ों को। बिना रिज्यूम को एडिट किए नहीं करना है, नहीं तो मैं बोल देता ना आपको कि डेली 50 कंपनियों में अप्लाई करना है, नहीं, केवल एक कंपनी में अप्लाई करना है, एक कंपनी में। एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको पहले 15 मिनट लेना पड़ेगा रिज्यूम को एडिट करने के लिए। नेक्स्ट 15 मिनट लगेगा इन प्रोसेस को फॉलो करने में। तो पहला प्रोसेस हुआ, आपने यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई नाउ से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं आपकी वेबसाइट पर देखेंगे रिज्यूमे नहीं देखेंगे, कुछ भरोसा नहीं है। तब स्टेप नंबर 2 क्या है गाइस, यहाँ ग्लासडोर से अप्लाई करिए। स्टेप नंबर 3, आप इस वेबसाइट से करिए। इस वेबसाइट इन सब पे क्या करना है, बस क्लिक करना हो जाएगा, ठीक है। इन वेबसाइट्स पर कर दीजिए, क्या पता है थर्ड पार्टी में जो टॉप 100 सीवी है उनमें आपकी सीवी आ जाए और ये भेज दे, ठीक है। तो इन पे कर दीजिए, लेकिन इनके भरोसे मत बैठिए क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, पता नहीं ये लोग भेजेंगे। इनके यहाँ एक बार अप्लाई ओपनिंग निकलती है और 15 मिनट के अंदर ओपनिंग में हजारों सीवी पहुंच जाती है गाइस। वर्ल्ड वाइड है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, 5-6 लाख का पैकेज तो इनका स्टार्ट होता है। तब तब गाइस आप जाइए यहाँ पर और आप लिंक्डइन पर एक कंपनी का नाम सर्च करिए, प्रोफाइल नहीं, सॉरी, कंपनी का नाम। देखिए कि इन्होंने क्या लिंक्डइन पर डाला है क्या अपनी ओपनिंग्स को, ठीक है। अगर लिंक्डइन पर डाला होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि लिंक्डइन पर इन्होंने डाला ही हो, ठीक है। उससे डाला है इन्होंने प्रपोजल मैनेजर का डाला है, इस प्रोफाइल का डाला है, इस प्रोफाइल का डाला है। सर्च करिए और प्रोफाइल का इन्होंने डाला हुआ है क्या, ठीक है। देखते जाइए, देखिए इनका काम कितना है, सिविल 3D का भी काम है, वाटर प्रोजेक्ट का भी काम है, ठीक है। ये देखिए सीनियर इंजीनियर का काम है, ठीक है। अब आपको देखना है कि हमारा आपका काम क्या है, आपका काम है स्ट्रक्चर इंजीनियर का। मिल गया तो अप्लाई कर दीजिए, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर काम भी करते हैं, ठीक है। ये लोग कौन कौन है मुझे नहीं पता है, बट ये लोग काम कर रहे हैं इसमें। कौन कौन है एक बार देख ही लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं कनेक्शन से देखूंगा तो पता चलेगा। मेरे 57 लोग यहाँ पर है, जिसमें से 5-7 तो अपने गुरुकुल के जरूर होंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो छोड़ दीजिए। देखिए अब 6 दिन की इतनी इतनी ओपनिंग्स निकली है, अब सोचिए कि इनके यहाँ कितना ओपनिंग निकलता होगा, ठीक है। नोएडा के लिए है, मुंबई के लिए, पुणे के लिए, हर जगह लोकेशन का जॉब है। फिर आगे सर्च करिए। अच्छा होता है कि तुरंत अगर हो जाए तो फिर बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ जगहों पर क्या रहता है कि पेड भी होता है, मैं आपको पेड के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप बस कोई भी प्रोफाइल पर जाइएगा, अप्लाई नाउ पे जाइएगा और यहाँ से लिंक्डइन से अप्लाई कर दीजिएगा। आपने कहा पहला काम वेबसाइट से गए वहां से अप्लाई किया, दूसरा काम ये थर्ड पार्टी जितने ऐप थे वहां से अप्लाई किया, तीसरा काम लिंक्डइन से अप्लाई किया। बट अभी भी भरोसा मत करिए। अब देखिए पेड कैसे होता है गैस, ये से ये होंगे श्रीपद कुलकर्णी जी हैं, ये यहाँ पर टेक्निकल अथॉरिटी है जो कि हायर करने का काम करते हैं। बट ये क्या होंगे, पेमेंट होगा इनका, ठीक है। इनका नहीं, लिंक्डइन का पेमेंट होता है। तो आप शरद तक मैसेज तो नहीं जा सकता है आपका फ्री में, लेकिन शरद का HR मेल आईडी किसी भी एम्प्लॉय से मिल सकता है। तब क्या किया जाए, तब शरद को बोलिए अब थोड़ी देर वेट करिए हम मिलते हैं। आप ऑल क्लिक कर, सॉरी, आप यहाँ पर पीपुल सर्च करिए। इस कंपनी में जितने लोग काम करते होंगे, ठीक है, देखिए काम कर रहे हैं ना, रविंद्र पाटिल करके है, ठीक है। ये काम कर रहे हैं इस कंपनी में, इनको कनेक्ट भेज दिया आपने, ठीक है। उसके बाद श्रुति करके काम कर रही है, इनको कनेक्ट कनेक्ट के साथ मैसेज जरूर करिए, ठीक है। निखिल को कनेक्ट कर दिया आपने, पूर्णिमा को कर दिया। कोशिश करिए कि उस ब्रांच वाले लोगों को कनेक्ट करिए, ठीक है, जिस ब्रांच के लोगों से आपको मतलब है। जैसे कि आपको इस समय मुंबई के लोकेशन से मतलब है ना, तो यहाँ पर टारगेट करिए मुंबई, क्योंकि दूसरे ब्रांच के लोग शायद उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना मुंबई के लोग कर पाएंगे, क्योंकि इस कंपनी में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं एक्चुअली। तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ना, तो आपने मुंबई वो लोकेशन ट्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पर विक्रम सिंह ठाकुर जी है, ठीक है, और ये है, ठीक है। और उसके बाद
अच्छा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे म्यूचुअल में कौन कौन है। तो ये हो गए। उसके बाद ओमकार जोशी है, ये भी मुंबई में काम कर रहे हैं इनके यहाँ पर। अनुज विश्वकर्मा है, ठीक है, अश्विनी है, ठीक है, अमित है, ठीक है, ये है, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, और गौरव भट्ट दिख रहे हैं। इतने लोग हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इनको कनेक्ट भेजना है, और कनेक्ट भेज के इनके रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरी सीवी को रिकमेंड कर दीजिए, या फिर एचआर का मेल आईडी। ठीक है, पहले रिकमेंड करने के लिए बोलिए, रिकमेंड नहीं किया तो सर इफ नॉट पॉसिबल कैन जस्ट शेयर द मेल आईडीज ओनली। ठीक है, तो ये काम आपको 5वें स्टेप पे करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप भूले ना, क्योंकि मंडे से सबको, और ये कब से करना है ये भी याद रखिए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो एक आपको डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पर जाना है, जो कि थर्ड पार्टीज है यहाँ, कंपनी के वेबसाइट, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप लिंक्डइन से अप्लाई करना है। चौथा स्टेप लोगों को कनेक्ट करके उनसे मेल करके रिप्लाई लेना है। ये टोटल हमने 4 स्टेप बताए रिज्यूम क्या बोलते हैं ओपनिंग्स को लेके। अब मैं पहले इन 4 स्टेप्स पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर आगे की चीजें बताता हूँ इसमें। ये चारों स्टेप्स कौन मुझे बताएगा, कौन बता सकता है गैस रिपीट करके? हैंड रेज करिए प्लीज, हैंड रेज करके स्टेप आपको रिपीट करना है, फिर मैं आगे और डेप्थ में बताता हूँ। कौन बता सकता है गैस, हैंड रेज करिए। नो विष्णु वांट टू एक्सप्लेन, यस विष्णु, जस्ट एक्सप्लेन करिए Yeah. ऑल द Hello स्टेप्स। everyone. यस। First we have to check all my job notification in Google or any LinkedIn or any Naukri. Then we have to go deeply with the job description and keywords of that points. We have to include in our resume and we have to research about that keywords and paste in our resume. And same apply to the candidates who are presently working in that company or organization. We have to try to connect their mail IDs and their HRs. After that, कंपनी साइट को भी जाना है, जाके उधर उधर भी अप्लाई करना है, करने के देखना पड़ेगा हाँ, कब। ठीक है, तो समझ में आ गया ना सारे स्टेप? हाँ, यस। ठीक है, अब इससे देखो चांस बढ़ गया ना वहां तक पहुंचने का। केवल एक जगह से अप्लाई करने के बेटर है, चारों जगहों से आपका क्या हो गया गाइस, अब मैक्सिमम चांस है कि आपकी सीवी वहां तक पहुंच ही जाएगी। ये तो 4 लोकेशन हो गए। अब आप बोलोगे सर वो आप बार बार रिज्यूम को क्यों चेंज करवा रहे थे, रिज्यूम में जो डिस्कशन है उसको क्यों चेंज करवा रहे थे? उसका रीजन किसी को पता है गाइस? ठीक है, यस सर, वन, मेरे को पता यस, है। हमारा कीवर्ड्स है ना, वो हाँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी को वो अलग सॉफ्टवेयर होता, वो हमारे को स्क्रीनिंग करते करेक्ट, विदाउट एनी पर्सन। करेक्ट। तो गाइस क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा ना एटकिंस रेल जैसी बड़ी कंपनियां, जो कि जिनके यहाँ हजारों रिज्यूमे आते हैं। आप एज्यूम करिए कि हजारों रिज्यूमे को क्या प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, एक एटीएस सॉफ्टवेयर रखती है। क्या रखती है? एटीएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें आपकी सीवी को डाल देती है और अपनी जरूरत को डाल देती है, और उसके बाद उसको बोलती है कि टॉप 20 सीवी दे दो मुझे। अब वो स्क्रीनिंग कैसे करेगा? कीवर्ड से करेगा, इनकी जरूरत, ये रिज्यूमे किसके किसके कीवर्ड्स में है, बस उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया और उनको टॉप 20 सीवी दे दिया। और पता चला कि आप उस टॉप 20 में आ ही नहीं रहे, और जब टॉप 20 में नहीं आ रहे तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, जनरली आप लोग देखे होंगे कि आपकी सीवी एमएनसीज में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, उसका रीजन क्या है? यही तो है। ठीक है, तो इसलिए आपको एमएनसीज में जरूर से जरूर याद रखना है कि आपके रिज्यूमे को एडिट करके तब अप्लाई करना है। ठीक है, और एक और लास्ट मैसेज है आपके लिए, आपको अप्लाई कब करना है? ठीक है, जो लोग जॉब में होंगे, जैसे दिव्यांशु यहाँ पर है जॉब में है, तो अब क्या होता है गाइस, जॉब में जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि जब मुझे जॉब पर जाना है, तो जैसे ही डेस्क खुलता है तो हर कोई अपना मेल खोलता है। क्या खोलता है गाइस? मेल आईडी खोलता है हर कोई अपना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेल आईडी जब खोलता है तो उसमें से चेक करता है क्या क्या मेल आया हुआ है। तो एचआर भी क्या करती है जनरली, 9 बजे से जैसे आपका ऑफिस खुलता है, जनरली 9 बजे से आपका ऑफिस खुलता है, तो 9 बजे एचआर लोग क्या करते हैं, अपना मेल खोलते हैं। मेल खोलने के बाद देखते हैं कि आपको आपका जो रिज्यूमे है वो रिज्यूमे क्या किसका किसका आया हुआ है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेते हैं कि आगे कुछ करना है क्या।
तो आपको अप्लाई कब करना है गाइस? अप्लाई करना है मॉर्निंग में 7 to 9, मॉर्निंग में 7 to 9, ओके। उसके बाद अप्लाई नहीं करना है। कब तक? 11 बजे तक। फिर 11 बजे से 1 बजे तक मैसेज मेल करना है। 11 से 1, मॉर्निंग में 7 से 9। एक 7 से 9 क्यों? क्योंकि 7 से 9 के बाद 9 बजे जैसे HR अपने डेस्क पे बैठ रहे हैं, तुरंत आपका मेल सबसे ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। जैसे लंच करके आ रहे हैं 1 बजे के बाद, तो आपका मेल सबसे ऊपर आ जा रहा है। तो जब आपका मेल सबसे ऊपर जाता है गाइस, देर आर अ बिग पॉसिबिलिटीज कि आपके मेल को लोग ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। आप आज अप्लाई करोगे, सपोज करो एटकिंस में ही आप पकड़ लो। आज अप्लाई करोगे, कल सन आज क्या सैटरडे है क्या शायद ना, आज सैटरडे है, कल संडे है, और आज और कल तो लोग भर भर के फ्रस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं। इतना अप्लाई हो जाएगा, इतना अप्लाई हो जाएगा कि जब मंडे को HR अपने मेल आईडी में बैठेंगे अपने जीमेल को ओपन करके, बिलीव करिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी सारे पेजेस पर जाते होंगे, ऊपर के ही मेल को देखते होंगे। नेक्स्ट पेज पर कोई नहीं जाता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत उसी पेज पर पूरा हो जाता है। तो जो आज अप्लाई करेगा, उसका तो CV शॉर्टलिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। कब करना है? मंडे को। एक लड़के को मैंने लास्ट मैच में बताया, और उसको मैंने 7 बजे बताया, एक बहुत अच्छी MNC में 7 o'clock पे बताया गया इस अप्लाई करने के लिए। उसने 7 o'clock पे अप्लाई किया, 9 o'clock पे सेम डे पर उसको कॉल आ गया। वो हैरान हो गया कि मैं इतने दिन से वो अप्लाई कर रहा था गाइस, ठीक है, और वो एक मैसेज तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ गया। किसकी वजह से? टाइमिंग की वजह से। लास्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे जो मैंने सब समझाया आपको। लास्ट ये है गाइस कि आज जो भी कंपनी में आपने अप्लाई किया, जितने भी सोर्स से अप्लाई किया, उसका एक एक्सेल सीट बनाना है। क्या बनाना है गाइस? एक्सेल सीट बनाना है। टारगेट करिए, आज आपने एटकिंस में किया अप्लाई, लिंक्डइन से किया, ओके, आज का डेट डाला, लिंक्डइन से किया अप्लाई, आपने वेबसाइट से किया अप्लाई, ये मेल आईडी से अप्लाई किया, 3 ऑप्शन लिया। उसके बाद ये लोगों को कनेक्ट भेजा जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो या बोल दो कि 5 लोगों को मैंने कनेक्ट भेजा, अप्लाई किया, मेल आईडी से किया, ऐसे ऐसे करके 5 प्रोसेस से अप्लाई कर दिया, नो डाउट प्रॉब्लम। अब अब लोग सर ये एक्सेल सीट का आप लफड़ा क्यों पाल दिए, फिर से मेरे लिए हैटिक हो जाएगा? नहीं, इस एक्सेल सीट से क्या होगा गाइस? आज आपने अप्लाई कर दिया एक बहुत बड़ी कंपनी में, मान लीजिए एई कॉम में, 15 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या नहीं आया गाइस? 15 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया, बाई मेल भी नहीं आया, लोगों को कनेक्ट भेजा था वहां से भी नहीं आया। 15 दिन के बाद आपने एक बार रीमेल कर दिया उनको। क्या कर दिया? रीमेल कर दिया उसी पर कि हेलो सर, हेलो मैम, actually I'm just waiting for their response. Is there any changings required or any other skills required, or can you just give me the feedback? Is there any problem with my resume or portfolio? कितना बेहतरीन पोलाइटली आपने मैसेज डाल दिया रीमेल करके। आपने जिनको लिंक्डइन पे भेजा था उनको बोला सर डोंट माइंड, बट प्लीज इफ पॉसिबल कैन यू जस्ट रिवर्ट बैक मी एंड टेल अस कि इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ माय रिज्यूमे और पोर्टफोलियो, or this is not relevant for this job role, can you just give me one single reply? कितना पोलाइटली आपने लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया। अब जब आप ये दोनों स्टेप्स को करेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा गाइस? कमेंट करके आप बताइए। ये कमेंट मत करिए, आप हैंड रेस करके बताइए। आप रीमेल करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? एनीवन हैंड रेस करके बताइए, रीमेल करने से बेनिफिट क्या होगा? यस कैफ। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इन जी। सर, रीमेल करने से एक्चुअल में इफेक्ट ये पड़ेगा कि सर फर्स्ट टाइम किया तो मतलब कोई भी पर्सन है देखकर थोड़ा इग्नोर कर सकता है, लेकिन रीमेल करके इतना पोलाइटली लैंग्वेज से करेंगे तो मतलब एक बार रिप्लाई उसके मन में आ जाएगा तो दे सकता है कि हाँ ये मैं चेक किया, या प्रॉब्लम अगर चेक भी नहीं किया होगा तो एक बार चेक कर लेगा दूसरा बार यस। कि मतलब और चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसका। वेरी नाइस। हाँ, और उसके साथ साथ उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये बहुत सीरियस है इस जॉब रोल के लिए, यस सर, सिंसियर है, सिंसियर है। सीरियस है। ठीक है। आप मदद किसका करना पसंद करते हो? ठीक है। जैसे कि जो कल, सिंसियर होगा। जो सिंसियर होगा ना। जैसे कि अभी मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे बैठा गया था 2-3 दिन पहले, तो एक आपको पता है वहां पर तो आते रहते लोग,
दे दीजिए, अल्लाह के नाम पे यस दे दीजिए, भगवान के नाम पे दे हाँ दीजिए, तरह तरह के लोग आते रहते हैं, है ना। और उसमें से एक औरत आई, वो बोलती है कि साहब मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, कुछ खिला दीजिए। मैंने किसी की हेल्प नहीं किया, सिर्फ उसको खिलाया। रीजन जेन्युइन लगा ना वो चीज। जेन्युइन लगा सर, ठीक जेन्युइन है, लगा वो और चीज उसको जेन्युइन पैसे भी नहीं क्योंकि दिया, उसको बोला जाके खा लो, हम पैसे देते रहे, तो जेन्युइन हो गया ना ये। जेन्युइन हो गया ना सर। जेन्युइन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कैप की जेन्युइन तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो रिस्पॉन्स आना फिक्स है। अब सोचो ना, और यही सोचो कि सेकेंड टाइम छोड़ दो, आप एक्सेल सीट तो बनाए ही हो ना। अरे फर्स्ट यस अपडेट हो गया 15 दिन के बाद, आप इसी अपडेट को 1 महीने बाद कर दो, तब मतलब थर्ड रिप्लाई करने के बाद रिस्पॉन्स आना फिक्स ही है। यस वो सर, फिक्स होगा रिस्पॉन्स क्योंकि फिक्स होगा, ठीक है। और उस इसके लिए कैप क्या होगा, 1 महीने का समय लगेगा, है ना। तो अगर इसको आप लेट स्टार्ट करोगे तो लेट रिप्लाई आएगा, यस सर, लेट ठीक है। रिप्लाई। तो अभी से अगर हम स्टार्ट करेंगे और आज से समझिए कि 1 महीने बाद आ गया, और ये टाइमिंग का समझ में आया ना, टाइमिंग का लॉजिक क्या है। यस सर, टाइमिंग का लॉजिक समझ में आया सर। यस, ठीक है। और एटीएस का भी लॉजिक समझ में आ गया कि चेंज क्यों करना है ना। हाँ सर, उसका कीवर्ड की स्क्रीनिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्रीनिंग कीवर्ड से करेगा तभी तो शॉर्ट लिस्ट होगा ना सर। यस, ठीक है। तो अगर गैस, यस, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे मतलब उसके जो मतलब जॉब रोल के रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हैं उस पे, अगर वो चीज हमारे रिज्यूम में नहीं रहेगा तो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाएगा ना सर, नहीं कर कहाँ से कर पाएगा, पाएगा, उसके लायक हम है ही नहीं। यस, ठीक है। तो गैस ये स्टेप्स थे। पवन, अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स जो मैंने समझाए। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया सर। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ गलती हो रही होगी पहले ना। सर एक मेरा डाउट है मेरा। मैं ऑलरेडी सेंड कर रहा था सर, कभी कभी रिज्यूम तो शॉर्टेड हो जाता था। वेरी गुड। मगर मुझे क्या चाहिए था, मुझे स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना था, हाँ, तो मैं इसीलिए आपका बैच लिया सर। ओके। और मुझे तो बीम भी सीखना है सर। वो तो सेकंड हो गया ना, अभी हमारा फोकस स्ट्रक्चर पे जॉब लेना है। हम, हाँ मैंने क्या सर। बोला, आप करो या ना करो, चेक करो, ठीक है। हाँ सर, चेक करना ओके, है। कैप साहब आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। सर एक डाउट, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल से है सर, मेरा प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गया है सर। दूसरा बना लो। बहुत मतलब उस पे काफी मतलब मेरा कनेक्शन था 1000 के लग, तो रिस्ट्रिक्ट क्यों हो गया। पता नहीं क्यों सर, हमको पता नहीं चल रहा, वो कोई भी मतलब वेरिफिकेशन कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, वो दूसरा ही बनाना पड़ेगा क्या, कोई ऑप्शन इसका, मतलब कोई कॉल के थ्रू ऐसा कोई मतलब फैसिलिटी नहीं दिख रहा है लिंक्डइन पे कि मतलब कोई खुल जाए फिर। हो जाता है। मेरा मेरा टेलीग्राम पेज था, बहुत अच्छा पेज था, वो डिलीट हो गया बहुत दिनों से, मेरे पास नहीं है वो, ठीक है, बंद हो गया एक तरीके से मान लो। मेरे अकॉर्डिंग बना लो नया प्रोफाइल, ठीक है, लेकिन उस प्रोफाइल पर एक्टिव रहना है, ठीक है, नहीं तो फिर एक्टिव काम नहीं रहेंगे। आएगा। यस। और किसी कोई डाउट है गाइस, हैंड रेज कर सकते हैं आप। ब्रिंजल आप कुछ पूछना चाह रही हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ब्रिंजल आप कुछ पूछना चाह रही हैं, ब्रिंजल परमार। हेलो। यस ब्रिंजल बोलिए। सर मुझे डाउट है कि जैसे रेज्यूमे में सीवी में हमने ई टैब्स डाला है, ठीक है, तो अभी तो हमें ई टैब्स की कुछ आइडिया ही नहीं है, तो अभी से डाल के रखेंगे तो फिर यस। अर्जेंटली किसी ने रिस्पांस दिया हमें तो फिर हम सर कैसे करेंगे। कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है स्ट्रक्चर का, उसका हम्म, काम एक ही होता है, ठीक है, चाहे वो स्टैट प्रो हो चाहे ईटैप्स हो, प्रोसेस दोनों का एक ही होता है, ओके। ठीक है। तो आपको यही प्रोसेस में भी लगा देना है, ठीक ओके है, सर। कि मैं यही काम कर रहे थे, ठीक है। ओके। ओके। पर सर वैसे टेस्ट लेते हैं ना, जैसे क्या टेस्ट टेस्ट की लेते बात हैं। आएगी तो फिर मैं आपको हम्म, बताऊंगा ना उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। मैं ओके। कुछ लेक्चर्स बता दूंगा, उन लेक्चर्स को पढ़ के आप चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिप्लाई आने में 1 मंथ लगेगा, ओके सर। समझ गए। हम कहते हैं आप रिजेक्ट हो जाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। तो रिजेक्ट होने के बाद ये तो पता चलेगा रिजेक्ट हुए कहाँ पर, यस सर। ये पता चलेगा कि यार पूछ क्या रहे हैं, हम हमें कहाँ कहाँ काम करना है। और ये फिक्स मान लो ब्रिंजल कि आपको 5 कंपनियों में रिजेक्ट होना है, 5 कंपनीज यस में सर। रिजेक्ट होना है, ठीक है। ओके। तो गाइज जब आप ये दिमाग में रख लेते हैं कि 5 कंपनीज में रिजेक्ट होना है, तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है, 5 कंपनी में तो ट्रायल करना है, ठीक है। और प्रवीर कुछ पूछना चाहिए, प्रवीर, प्रवीर पूछिए, और भी लोग पूछिए अ, गाइस। यस। सर मैंने फाइल शेयर शेयर किया हुआ है आशीष होटल का सर।
उसमें सर लॉन्ग लाइन का वार्निंग आ रहा है सर, वो मैं समझ सॉल्व गया। करने का कोशिश कर रहा हूँ सर, वो हो नहीं रहा है। वो जल्दी होता नहीं है और इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो थोड़ा सा दिक्कत ही करता है। समझ आता है ना कि सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ समझ में तो आता है लेकिन होता नहीं है, वो प्रोसेस फॉलो करने पे होता नहीं है। यस, ठीक है, वो आपको स्टेप पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाँ उसको दोबारा आप करेंगे एनालिसिस कितना टाइम लग जाता है ना, तो उसको हाँ बार बार हाँ। करना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टेप वही है। 3-4 बार करने में कभी कभी उसकी फिनिशिंग जाती है, आप उसको इग्नोर करके आप पूरा प्रोजेक्ट को दिखा दीजिए पोर्टफोलियो पे। ठीक है, अच्छा स्टेप पता है ना, बस ठीक। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सर बिजनेस के लिए सर कब क्लास लेंगे? अब इसके बाद आने वाला है, 1-2 दिन ही लगेगा, शायद मंडे को कर देंगे, या फिर मंडे को नहीं करें, मंडे को मॉक है, ट्यूसडे को करेंगे। ओके सर ओके, ओके। और गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मॉक को मिस ना करें। आपको लगता है कि आपको मॉक को मिस करके आपने समझदारी कर लिया, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्त। ठीक है, इस चीज को समझे प्लीज। आइए मॉक पे, परफॉर्म नहीं होगा कोई बात नहीं, वी आर ट्राइंग ना। ठीक, हम एक्सपर्ट थोड़ी है। यस राधा, बोली प्लीज, आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछ सकते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, actually, I have doubt in Ashish Hotel and QTR project. ओके I have done the designing, but some sections are failing. So ओके, I want you to check that file. रीजन द fail the reason, a maximum reinforcement may exceed or Ah, something. yes, sir. Yes, sir. So if there is a maximum reinforce exceed, that means you need to provide the greater sections. Okay, a maximum reinforcement exceed means what? means in our body the bones are higher। ठीक है, आपकी हड्डियां जो है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो जब किसी की हड्डियां ज्यादा हो जाती है तो आदमी क्या बोलता है, यार कुछ खाया पिया करो, इतने पतले दुबले हो गए, हड्डियां दिख रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मास यानी वेट गेन करते हैं, यानी कंक्रीट के साइज यानी अपना साइज बढ़ाते हैं। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई करना है। यू नीड टू जस्ट इंक्रीज द साइज, हायर साइज। Sir, also another warning: instability joint. You have told. Yes, please continue। You have told that to intersect those members, sir. Correct। We have to select only that joint and intersect those members, right, sir? If you find that, so that will be all right, but if you don't want to spend much time, so you can be in delete all, sorry, you can do for all the members. Otherwise if you have a time, it's good practice, you can do for that members only। Okay, sir. Okay, so you have two options, you can be do for the all the members, you save your time, otherwise you can do for the all members। Okay, sir. Okay गाइस, हमें जो मंडे को क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में पूरा सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरा डेप्थ में बताऊं, उसके लिए मैं 2 लेक्चर लूंगा इंटरप्रेन्योरशिप का, शायद 3 भी ले सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा आप कितना क्वेश्चन पूछते हो। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, बट उसके लिए मुझे चाहिए आपका लेक्चर 25 तक का एक्सेल सीट, लेक्चर 25 तक का एक्सेल सीट, एंड उसके साथ साथ मुझे चाहिए आपका एक दत्ता प्रोजेक्ट जिसका जोन 4 है, सेस्मिक जोन 4 है दत्ता प्रोजेक्ट में, तो जोन 4 के साथ सेस्मिक की एनालिसिस करनी है। तो दिस इज योर टास्क फॉर दिस वीकेंड्स, कि आपको दत्ता प्रोजेक्ट करना है जिसका सेस्मिक जोन 4 है, अर्थक्वेक लगाना है, और इसके साथ लेक्चर 5 तक का एक्सेल सीट बनाना है। प्रथमेश आप लेट आए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर हुआ होगा अप्लाई करना। हाँ सर, जॉब से लेट आया मैं आज। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर हाँ कर सर, दूंगा अभी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा रात को। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पूरा एकदम रियल स्टेप बता दिया कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करवाना है सीन को। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। मेरा सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अपने को हमको नोट्स मिल सकते हैं क्या? यस, ठीक है, अभी एक नोट्स आपको देने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर्स का। मैंने बोला अभी कि अब आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू को लेके स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ऑलरेडी Yes, आज से स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप और जो आप अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, ये अब यही सारे क्लासेस ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक नोट्स मिलेगा, जो मैं आपको नोट्स अभी शेयर करूंगा ग्रुप पे, वो पूरा नोट्स जो है इंटरव्यू के रिलेटेड ही है। सर बेसिक से है क्या, मतलब नॉर्मल की जो जो सवाल पूछते वही है? जो सवाल पूछते हैं। अच्छा, ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलेगा। टफ है बट कर लोगे। ठीक है सर, उससे मॉक प्रिपरेशन भी हो जाएगा? यस, अभी तक क्या था ना, अभी तक आप बेसिक पे थे। ठीक है, बट Yes, अब बेसिक पे 1 महीना आपका हो गया, अब आपका बेसिक खत्म। अब ये 2 महीना बहुत दबा के चलेगा, आपका टाइप थोड़ा होगा शेड्यूल, ये 2 महीना ही मेहनत करना है, क्योंकि उसके बाद फिर वो मेहनत खत्म हो जाता है, फिर ईटेप गया ना, फिर गया। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है ना। सर। ओके,
Now, and there is one question from Bhagisri. Yes, Bhagisri. And everyone guys asks a question. मैं देखता हूँ सुष्मिता, you are not asking the question. रियंका, you are not asking. And और कौन नहीं पूछता है? प्रशांत, आप भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं. ऋषिराज, वैष्णवी, प्लीज आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए. इट इज गुड प्रैक्टिस. आनंद, आप कॉल करते हैं लेकिन आप क्लास में नहीं पूछते. ठीक है, क्लास में पूछिए दोस्त. ठीक है, इट इज गुड, क्योंकि मैं आपके लिए तो आया हूँ ना यार. ठीक है, बाकी यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज. सर यस, ग्लासडोर क्या है सर? हाँ हाँ, वेरी गुड. ग्लासडोर इज द वेबसाइट जहाँ पर जस्ट लाइक naukri.com, वो एक ऐसी वेबसाइट है, बहुत प्यारी वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है. उस वेबसाइट पर क्या होता है, हर कंपनी का रिव्यू देखा जा सकता है, हर कंपनी का एवरेज सैलरी देखा जा सकता है, हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है उनमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में देखा जा सकता है. उसके अलावा उस कंपनी का रिव्यू, वहाँ के एम्प्लॉयज हैप्पी है क्या, वहाँ कोई हेक्टिक शेड्यूल तो नहीं है, यू आर गोइंग फॉर द अप्लाई फॉर द कंपनी ना, तो आप एक बार चेक कर लो. उसके लिए glassdoor.com बहुत अच्छी वेबसाइट है. तो वहाँ पे प्रोफाइल बनानी पड़ती क्या? सिंपल प्रोफाइल है, आपका जीमेल ही कनेक्ट हो जाएगा उससे. ठीक है, वहां से आप सपोज आपको यूनिक सिविल में इंटर्नशिप करना है, आप जाके चेक कर ले. ठीक है, और उससे भी अच्छी वेबसाइट है ग्लासडोर की जैसी ही, ambition.com. ठीक है, वहां पर एक और फायदा होगा. बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, वेरी गुड. अब देखिएगा, इस क्वेश्चन पूछते हैं तो नया क्वेश्चन आता है ना. अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा जो मैं मिस कर रहा था, इन्होंने याद दिला दिया. क्या कि कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी कैसी है, या फिर कैसे पता चले कि स्ट्रक्चर्स की कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं. आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करिएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग. ठीक है, सैलरी. ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, एक तो glassdoor.com आ गया. एक ही इंसान की कंपनी है दोनों, बट मुझे ये वाली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, ambition.com को. ठीक है, अब यहाँ पर गाइस आना है. अब देखिए इनकी एवरेज सैलरी क्या होती है. एवरेज सैलरी, आप छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द कंपनी जिनका हाई लेवल आता है. ठीक है, एवरेज पैकेज क्या है गाइस, 6.3 lakhs. फिलहाल ये पुणे का है, बट एवरेज हर इंडिया का लगभग वही है. ये मत सोचिए सबको 6.3 है. ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है, 2.1 से स्टार्ट होता है और 10 लाख तक पैकेज आता है. ये सीनियर का नहीं है, ये जूनियर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर का है. स्ट्रक्चर इंजीनियर का भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना यहाँ प्रथमेश की, क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए. तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे. इंटरव्यू में जाइए, कुछ क्वेश्चन काम के नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत काम के होंगे. ठीक है, जैसे कि देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, अभी मैं थोड़ा कोल्ड हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में. तो आप यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू पूछते हैं. और जो मैं नोट्स आपको देने जा रहा हूँ, उसको देखने के बाद यहाँ आएंगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि यार बहुत से क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, पैक्टेल बहुत बड़ी एमएनसी है. देखो सामने से पूरा है ना, confirm my interview Curdle not order persons and basic frame of the SFD and BMD process structures. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन से पूछेंगे. AQCAD बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, वहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो ये लोगों ने अपने मैसेज के थ्रू, ये अगर आप इसी को केवल तैयार कर ले तो 295 में से लगभग 100 क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट होंगे, और 100 क्वेश्चन तो आपके तुरंत तैयार हो जाएंगे. ठीक है, उसके अलावा गाइस इस वेबसाइट पर आपको जॉब भी पता चल जाएगी, लेटेस्ट ओपनिंग कहाँ कहाँ चल रही है. ठीक है, देखिए लेजर इंटरव्यू एलएनटी में चल रही है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से भी आप जॉब को पता कर सकते हो. बट मैं इस वेबसाइट को आपको किस लिए बताया हूँ, बताने के लिए, चलिए वो देख लेते हैं. इस वेबसाइट के थ्रू पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट मिल जाती है. ठीक है, नीचे आइए, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पॉपुलर कंपनीज फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंडिया. ठीक है, दिल्ली बिल्डकॉन, जीआर इंफ्रा, ये सब बहुत टॉप क्लास की कंपनी है. एवरेज पैकेज देख लीजिए इनका. ठीक है, आप सोचते हैं ना कि किसको अप्लाई करूं, ये सब कंपनी को टारगेट करिए, इनके एम्प्लॉइज को, एचआर को कनेक्ट करिए. कहाँ, लिंक्डइन पर. ठीक है, कितने हैं पता है, आइए दिखाते हैं, खत्म ही नहीं होंगे कंपनीज, कितने हैं. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा. आप यहाँ डाल दीजिएगा लोकेशन, सपोज आप मुंबई डालना चाहते हैं. ठीक है, मैं मुंबई को बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, बट ठीक है. ठीक है, अब जो जो कंपनियों के मुंबई में ऑफिसेज है देख लीजिए. मैकडोनल्ड बहुत अच्छी कंपनी है. ठीक है, और टोयो इंजीनियरिंग, एईकॉम बहुत बेस्ट कंपनी है. ठीक है,
ठीक है, पीडीओ इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर केलकर डिजाइन, एपेको इन्फोटेक बहुत अच्छी कंपनी ये भी है। तो ये गाइस ये सारी कंपनियां हैं। आपको समझदारी क्या चाहिए, इन कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को आप कनेक्ट करें, उनको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। और कभी कभी क्या होता है गाइस कि इन कंपनियों के, देख रहे हैं ना, देखिए आपका कितना अच्छा क्वेश्चन था, इससे क्या निकल के आ गया है ना भाग्यश्री। तो इनके कंपनीज को कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के बाद इनके साथ आप कन्वर्सेशन करो कि सर और मैम कैन यू जस्ट शेयर माय रिज्यूमे, आपकी कंपनी में अगर कोई ओपनिंग्स हो तो। गूगल के अलावा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम इससे अच्छा गूगल से चेक कर ले। तो क्या होता है गाइस कि ये बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो इन बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बड़ी कंपनियों को कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये इनके अपने खुद के ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मेल कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ही मेल कर देते हैं, और उनको बोलते हैं कि किसी को चाहिए ओपनिंग्स तो इस ओपनिंग्स को बोल दीजिए, अप्लाई करते हैं। यानी इन कंपनियों को पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अंदर से इनकी पोस्टिंग हायरिंग हो जाती है। अब ये कब होगा, जब आप टारगेट करके इनसे कन्वर्सेशन करोगे। बैकटेल में अभी हमारा एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैकडोनल्ड में हुआ है, रैमबॉल में हुआ है, ठीक है। इन कंपनियों में आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन के थ्रू होता है गाइस, ठीक है। ये ऐसी कंपनियां हैं कि जैसे होता है ना कि जैसे कोई प्योर घी बनाता है, ठीक है, जैसे घी होता है ना, प्योर घी कोई बनाता है तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं कि ये प्योर घी है, ले लीजिए 2200 रुपए केजी। वो अगर अच्छा बनाता होगा, बिलीव करिए, उसके घर से लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। मेरे अंकल जाते हैं एक दुकान से, वो सरसों का तेल लेके आते हैं गाइस, और वो तेल जाते हैं लगभग 10 किलोमीटर लाने के लिए, लेकिन जो तेल वो देता है सामने वो मशीन से पेड़ता है और एक तरफ से वेट करता जाता है। अब सोचो 10 किलोमीटर जाते हैं उस क्वालिटी की वजह से। तो ये बेनिफिट है भाग्यश्री, आप कनेक्ट करो इन कंपनीज के एम्प्लॉइज को, और इनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी करो रेदर देन वहां अप्लाई करना। वहां करिए, ये भी करिए। ओके सर, और एक पूछना था, यस, इंटरव्यू के लिए उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा या हम ऐसा ऑनलाइन दे सकते हैं? आपको अप्लाई सबको करना है और उनको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, कि सर और मैम कैन इट जस्ट पॉसिबल, कैन यू डू दिस ऑन द ऑनलाइन बेसिस। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपनियां ऑनलाइन ले रही है, ठीक है। बीआईएम में तो लगभग 80% लेने लगे हैं, स्ट्रक्चर में 50% है। आप उनको ये बोलिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर आप बाई मेल बाई ऑनलाइन लेते हैं तो इट इज़ गुड फॉर अस, ऐसा करके आप उनको रिकमेंड करिए, करेंगे, ठीक है। अगर आपके रिज्यूम पोर्टफोलियो में दम रहा तो करेंगे, एटलीस्ट उनकी तरफ से रिप्लाई आए ये स्टार्ट करिए पहले। ओके सर। ओके, तो आप आज से 2 कंपनी, आज से मतलब मंडे से करेंगी ना, ठीक है। मंडे को आप मुझे बताइएगा कि 2 कंपनियों आपने अप्लाई किया। ओके, यस सर। ओके। प्रशांत आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रशांत बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि अब धीरे धीरे ना इंटरव्यू का हाइट बढ़ रहा है, और जैसे आप हमें बता रहे हैं, तो सर मंडे के लिए हम अब उस बेसिक लेवल से कहाँ तक थोड़ा आगे अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, ताकि हम थोड़ा सा ग्रोथ की ओर जा सके सर। आपको मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ, बस उसको आज पढ़ डालिएगा। ओके सर। ठीक है, वो नोट्स अगर आपने रट लिया ना तो आपका लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा, थोड़ा सा 10% बढ़ा देंगे अभी के करंट नॉलेज से। ओके सर, ट्रू सर, थैंक यू सर। ओके जी। पवन, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में को थोड़ा डाउट था सर, मतलब शेयर वॉल के आसपास जो कॉलम देते हैं या बीम देते हैं उसे हम कैसे लेते हैं सर? मतलब ईटैप्स में क्या होता है, हम ओपनिंग दे सकते हैं ना सर शेयर वॉल के थ्रू, बट स्टैट में तो हम नहीं दे सकते हैं ना सर, उसे कैसे हम लोड देते हैं? उसका मतलब शेयर वॉल के थ्रू हम बीम दे सकते हैं क्या सर, मतलब स्टैट में? शेयर वॉल में बीम मतलब मोनोलिथिकली जाता है, मोनोलिथिकली मतलब साथ में, ठीक है। जैसे कि वो शेयर वॉल एक तरीके का बीम ही है, कि जैसे कि मुझे शेयर वॉल बांधना है, अगर आप साइड की फोटोज देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। शेयर वॉल बांधना है तो शेयर वॉल में ऊपर एक बीम जैसा बांध देते हैं, नीचे एक बीम जैसा बांध देते हैं, उसी में स्टील को रन कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पैक हो जाता है उसके अंदर, और उसका जो डेप्थ रखते हैं वो उसके बराबर ही रखते हैं। हाँ सर, मतलब एक और है सर, मतलब ओपनिंग देते हैं ना सर, उसमें कैसे रेनफोर्समेंट डालते हैं सर? मतलब ओपनिंग इन द सेंस कि किस चीज की ओपनिंग की बात करो आप? लिफ्ट, अगर शेयर वॉल लिफ्ट के आसपास है और उसका ओपनिंग देना है तो उसका रेनफोर्समेंट कैसे लगता है सर? ठीक, ओपनिंग्स कभी भी एक तरफ देते हैं, एक फेसिंग में देते हैं ना, अच्छा, वो छोड़ देते हैं, इसीलिए देखो क्या है, सी टाइप शेयर वॉल है ना, सी टाइप कोर टाइप, ठीक है। तो कोर टाइप का कॉन्सेप्ट यही है कि वन साइड खुला रहेगा
और रियल लाइफ में भी वन साइड ओपन ही रहता है, ठीक है। जो बागल में पार्टीशंस आप देखते हो वो पार्टीशंस केवल वो ब्रिक्स की होती है, एक्चुअल में रेनफोर्समेंट केवल 3 ही वॉल में दिया जाता है, ठीक। और हाँ जो सर, और एक है ईटैब्स में सर। जो दिया हुआ है, ईटैब में उसको एनिमेट करके दिखा देते हैं कि कट करना है, बट एक्चुअली में केवल 3 साइज ही होता है। यस बोलिए। और एक है सर, मतलब फाउंडेशन डिजाइन करते हैं ना सर, हाँ तो शेयर वॉल के लिए हम कैसे करते हैं सर, मतलब सियर वॉल फाउंडेशन? की हमेशा एक ही डिजाइन होती है, दैट इज कंबाइंड फुटिंग। हाँ सर। सियर वॉल में कोई दूसरी फुटिंग को यूज ही नहीं करते हैं। सियर वॉल क्या है, एक बड़ा कॉलम, ठीक है। जब कॉलम हाँ छोटा सर। रहता है तो उसी को बड़ा कर दिया तो वही सियर वॉल बन गया। उसका डिजाइन करने के लिए सिर्फ एक चीज होता है, कंबाइंड फुटिंग, या फिर अगर आप पूरे प्रोजेक्ट में राफ्ट कर रहे हैं तो राफ्ट फुटिंग, बस यही यूज होता है वहां पर। सर मतलब वो क्या है ना सर, मतलब स्टैट फाउंडेशन में कैसे लेते हैं इसे, ठीक है, स्टेट शेयर फाउंडेशन वॉल में को? पूरी फाइल चली जाएगी, पूरी फाइल चली जाएगी, कॉलम्स कनेक्टेड होंगे ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। हाँ सर। तो उन कॉलम्स को आप कनेक्ट कर देंगे, बस मिला देंगे। तो जब उनको मिला देंगे, हाँ इसमें याद रखिएगा कि इसे किस, जब आप सियर वॉल सी टाइप का होगा तो उसमें 3 यूज करना पड़ेगा आपको, एक ऐसे स्ट्रेट के लिए, एक ऐसे, एक ऐसे। बाद में जब वो डिजाइन कर लेगा तो उसको आपको एडिटेबल मोड पे जाना पड़ेगा और एडिट करके तीनों को मिक्स करके दिखाना पड़ेगा। हाँ सर, एक बार अगर कोई क्लास में दिखा देते तो मैं बढ़िया पक्का होता। दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा, ठीक है। आप वो मुझे कोई ओके सर। एग्जांपल करके दिखा भेज देना, उसी पर दिखा देंगे, ठीक हाँ है। ओके सर, अगर मेरा फाइल है तो मैं सेंड कर दूंगा, हाँ ये दत्ता कर प्रोजेक्ट में दीजिए। लिफ्ट लगा दो ना, आज जो दत्ता प्रोजेक्ट हाँ दिया सर। है इस पे लिफ्ट लगा दो, इसी को भेज देना, हाँ सर, ओके सर। ठीक है। ओके ओके, सर। नाउ विष्णु वांट टू, सॉरी ब्रिंजल वांट टू आस्क समथिंग। यस ब्रिंजल बोलिए। ब्रिंजल आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मे बी शी इज नॉट देयर। सो विष्णु। सर RCDC installation. हाँ स्क्रीन शेयर करो फटाफट। Okay. सर इसका पहले मेरा को एक डाउट है हाँ सर। आप विष्णु आप स्क्रीन सर शेयर आप करते रहो। यस अखिल प्लीज। सर आप शेयर वॉल डिजाइन में हाँ डबल लेयर का कैसा बनाना के सिखा आई डिजाइन में मीन जब आप शो कर। जाएंगे, हाँ मैं दिखा दूंगा वैसे आपको, बट डिजाइन में आप जब जाएंगे तो वहाँ अपने रेनफोर्समेंट लगाते हो ना, FCFY करते हो ना, या सर। उसी में जस्ट नीचे देखो सिंगल लेयर डबल लेयर है। अच्छा उसके आई मीन लाइक पैरामीटर यस सेलेक्ट यस करते यस समय यस में। उसी में ओके सिंगल और डबल का ऑप्शन दिया हुआ है, लेयर्स करके है, लेयर में जाएंगे तो सिंगल डबल जो उस पर क्लिक कर देंगे वही हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके। आपका ओके विष्णु सर। इंस्टॉल हो गया है क्या पुराना वर्जन? नहीं सर, बार बार में अनसपोर्टेड आर्चिव फॉर्मेट आ रहे हैं। ओके ठीक है, आप फाइल पर राइट क्लिक करिए। फाइल पर राइट क्लिक, हाँ कर लिया सर। हाँ अब उस पर एक्सट्रैक्ट करिए राइट क्लिक करके, ये वाला। राइट क्लिक कर हमें दिख नहीं रहा है, आपने ये इंटायर स्क्रीन नहीं किया है। सर स्टॉप स्क्रीन करिए और फिर शेयर स्क्रीन पे जाके योर इंटायर स्क्रीन वाला चूज करिएगा, उसमें से हमें दिख ओके जाएगा। ओके। क्लिक करिए, क्लिक करके योर इंटायर स्क्रीन, और वहां पर बॉक्स आएगा, बॉक्स पे क्लिक करिएगा तब शेयर करिएगा। कैब रुक जाइए ओके बस, आपके इसके बाद डाउट आपका क्लियर कर इंटायर देंगे। स्क्रीन। हाँ इनका करा देते पहले। सॉफ्टवेयर, हाँ यही सर। राइट क्लिक करिए और आ जाइए थर्ड नंबर पे। ओके ठीक है, कट कर दीजिए। गूगल पे जाइए, गूगल पे डाल के जाइए और आप लिखिए 7 zip। ओके सेवन जीप नहीं, सेवन सेवन, हाँ ये यही सही ये सर। है। डाउनलोड कर लीजिए बस, वेट 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 अपने आप आ जाएगा वो। उसको इंस्टॉल कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए।
राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा उसमें, राइट क्लिक, राइट क्लिक, नहीं क्लिक करके राइट क्लिक, हाँ हाँ नीचे आओ, यहाँ पर ओपन विथ बिंडार का ऑप्शन आएगा, चूज अनदर ऐप क्लिक करो। वो इंस्टॉल कर लिया है ना? हाँ इंस्टॉल कर लिया, लेकिन रीस्टार्ट का आया तो उसको सी फाइल में डंप हो जाएगा शॉर्टकट। नहीं अभी नहीं आया शायद, वो मुझे करके दिखाना, तो मैं थोड़ा सा रिप्लाई देने लगा था। एक बार वो दिखाना 7 zip वाला फोल्डर, अच्छा डाउनलोड में जाओ, यहाँ सर पर उस पर डायरेक्टली, सर एक उपाय है सर, उस पर ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हैं तो विनर में ही ओपन हो जाएगा सर। उसके हाँ ऊपर एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन आएगा तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा नहीं, ये सर उधर ही। 7 zip हुआ क्या है, 7 zip इंस्टॉल हुआ, मैं पूछना चाह रहा था। हाँ इंस्टॉल हुआ सर, हाँ दूसरे तरीके से ओपन करा, हाँ अभी होता, हाँ एक्सट्रैक्ट पासवर्ड, हाँ, ए कैपिटल एक आकाश है, पांडे ब्लॉग, एक मिनट सर, हमारे पास है मैं लिख देता हूँ, और बोल रहा हूँ, लिख लो ना, AKASH के एस ASH एच PANDEY भाई, VLOG, ओके डन, बस अब कर लोगे ना, ओके बैक आके, और विंडोज भी अपना विंडोज डिफेंडर बंद कर लो, नहीं तो वो भी ऑफ रहेगा, ओके सर, ठीक है, वो वही सेम 7 zip से ही करना पड़ेगा इसको भी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं राइट क्लिक करो, यहीं पर आ जाता है यार, वहाँ क्यों नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करो, हाँ रिस्टार्ट किया गया तो उस सी फाइल है ना सर, हाँ लोकल डिस्क में लोड हो जाएगा, लोड आया तो शॉर्टकट अच्छा, आता, ओके ओके रिस्टार्ट नहीं हुआ ना। ओके, कोई बात नहीं, समझ गए ना अभी, हाँ समझ गया सर, ठीक है। प्रथमेश आप कुछ पूछना चाह रहे थे? स्टॉप शेयर, हाँ सर, जस्ट एक क्वेश्चन था हाँ सर। जैसे अभी अपन स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो जैसे अभी मैं एग्जीक्यूशन फील्ड में हूँ, साइड साइड एज एन साइड इंजीनियर, हाँ तो हमारे इधर कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, हाँ, अलग अलग बिलिंग हो गया, तो सर स्ट्रक्चर में अब मैंने हमारा काम क्या रहता है, क्या करना पड़ता है उधर जाके? स्ट्रक्चर में ना, जैसे एमएनसीज में और स्मॉल स्केल में दोनों में डिफरेंस रहता है। ओके एमएनसीज में तो आपको पहले स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड से काम, ठीक है, ओके सर, ऑटोकैड में सेंटर लाइन बनाने के लिए आपको देंगे, पहले एक डिपार्टमेंट भेजेंगे, 5-6 महीने देखने के बाद फिर आपको वहाँ पर भेजेंगे नेक्स्ट प्रोफाइल में। नेक्स्ट प्रोफाइल रहेगा, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके केवल फ्लोर्स रेडी करने हैं, ठीक है। ओके फिर कुछ समय एक्सपीरियंस होने के बाद, लगभग 5-6 महीने का एक्सपीरियंस होने के बाद लोडिंग प्रोसेस में आपको डालेंगे, लोडिंग टीम में, सबकी टीम ओके, अलग अलग रहेगी। हाँ लोडिंग वैसे टीम में काम क्या रहेगा, आपको लोड डालना रहेगा, लोड डाल के एनालिसिस करना रहेगा, जैसे फिर अपन अभी कर रहे हैं वैसे ही करने का है ना सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके थोड़ा सा और भी ऑटोमेशन डालते हैं उसके अंदर, ओके जैसे कि पहले से कॉम्बिनेशन बना कर रखेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो ओके वो आपको ट्रेंड करेंगे, उसको करने के बाद फिर 6 महीने बाद आपको दूसरी टीम में डालेंगे जो कि डिज़ाइन करती है, ठीक है, तो डिज़ाइन टीम में डालेंगे। डिज़ाइन टीम के बाद फिर आपको, अगर आप और हायर प्रोफाइल पे चले गए, ये लगभग 2.5 से 3 साल बाद, तो फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन टीम में डालेंगे। ऑप्टिमाइजेशन टीम में क्या होता है, डिज़ाइनर अपने तरफ से बेस्ट डिज़ाइन करके भेजेगा, आपको चेक करके उसकी स्टील कम करना रहेगा। मतलब कहाँ से स्टील कम कर सकते हैं, क्या कोई कॉलम रिड्यूस कर सकते हैं, किसी कॉलम का स्टील परसेंटेज हाई है कम कर सकते हैं, ऊपर वाले का ज़्यादा नीचे वाले का कम आ रहा है तो उसको एडिट करवा सकते हैं। टीम से ओके, करवाना है, आपको मेल करके उनको नोटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा ये ओके एमएनसीज में होता है, जो कि आप 3 साल के बाद इस प्रोफाइल पर पहुंचेंगे, ठीक। हाँ, और उसके चलो बाद और भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको 4 और साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट रिड्यूस इंक्रीज अपने कंपनी का सर्टिफाइड करेंगे। स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब मैं आपको मैं इस प्रोजेक्ट की गारंटी ले रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा, चेक करने के बाद, ओके और ओके। आप इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड करके बनवा सकते हैं इस लेवल। फिर आप स्टार्टिंग में सर बेसिक वर्क ही रहेगा ना, मतलब अभी एज एन इंटर्न अपन हायर किया। ऑटोकैड पे जनरली रहेगा काम, बहुत दिया ओके तो स्टेट प्रो में इंपोर्ट, ये मैंने एमएनसी की बात किया है। अब बात ओके करते हैं स्मॉल स्केल कंपनी का, जो मिड स्मॉल और मिड दोनों को मिक्स कर लो। ओके इसमें पहले आपको ऑटोकैड पर तो काम देंगे ही काम देंगे, इसके बाद स्मॉल और स्केल और मिड लेवल कंपनी में क्या होता है, डिज़ाइन करने के लिए आपका एक कोई सीनियर रहेगा, और डिज़ाइन का डाटा उसका देख के फिर आपको स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा 6 महीने तक, ठीक है। ओके जब उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये लड़का भागने वाला नहीं है, तब लगभग साल भर में लगता है ट्रस्ट ये, तब आपको स्टैट प्रो में बैठाएंगे, फिर आगे आपको स्टैट प्रो पर कराएंगे। जनरली होता क्या है, हाँ सर, स्टार्टिंग में अगर स्टैट प्रो दे दिया तो आप 6 महीने बाद छोड़ के चले जाते हो, ओके ओके ओके, इसलिए समझा सर। ऐसा होता है।
ठीक है। ओके सर मेरा वो आशीष होटल प्लान का पूछने का था। हाँ सर वो मेरा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम है पीसी का, हाँ, तो मेरा आशीष होटल ना बन नहीं पा रहा है, रन उसका सीरोल एनालिसिस डिलीट हो कर नहीं दो, रही। उसका सीरोल डिलीट कर दो। नहीं सर, शेयरवाल तो लगा है नहीं अभी तक। तब उसका फ्लोर्स कम कर दो। सर कितना करूँ तो अभी? क्या बोलते हैं, उसका फ्लोर कर सकते हो G+5। G+5 वो सर टेरेस आ रहा है 5th फ्लोर पे, वो कैंसिल कर सकते हैं? हाँ हटा दो, हाँ चलेगा। शॉर्ट कर दो, इधर से थोड़ा सा स्पेन छोटा कर दो, सामने से थोड़ा सा छोटा कर दो, अपनी तरफ मॉडिफाई करो ना अपने लैपटॉप के हिसाब से। हाँ चलेगा सर, वही आपको पूछने हाँ का था एक बार। मॉडिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक सैंपल है कि जिससे हमें एक्सपीरियंस फील हो कि यार हम इस पे काम कर चुके हैं। ओके ओके, नहीं सर मैं वो कर किया था लेकिन पूरा हैंग मार रहा है, इसलिए मैं कोई आपको बात, बोला। मुझे पता है वो हैंग करता ही है, अब मेरे में हैंग कर रहा है। अब वो आगे देखोगे लेक्चर में मैंने करके दिखाया हुआ है, मेरा लैपटॉप हाँ ऐसा बैठ गया कि मेरा हालत खराब हो गया। ठीक है, तो चलो वो होता थैंक है। यू। ठीक है, ओके। अखिल आपने हैंड रेस किया है? यस अखिल। पवन आप हैंड रेस कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं हैंड रेस नहीं किया। सर मैं शेयरवाल डिजाइन का आपको मेल किया था, एक बार चेक करो सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? नहीं डिजाइन तो हो रहा है, मगर आई वांट टू नो दैट डबल लेयर आई एम यूजिंग अच्छा स्टैट प्रो गॉट इट, वर्जन ओके दैट्स। गॉट इट गॉट इट। आप कैब कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस कैब बोलिए। हेलो सर, मेरा एक आशीष होटल में सर एरर आ रहा है। अच्छा शियर वॉल आउट ऑफ बाउंड्री लेयर का सर एरर आ रहा है ऐसे कुछ। आउट ऑफ द बाउंड्री तो पंगा हो गया। फिर आपको शेयर वॉल को डिलीट करके उसको, जैसे अभी दिखाता हूँ क्या करना रहेगा। आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अखिल का, इसी प्रोजेक्ट में आप भी देख लीजिए गैस। मैं भी भेजा हूँ सर। हाँ ठीक है। अभी गैस हम लोग फाइल नहीं खोल मेरा रहे ही हैं सर। क्योंकि फाइल खोलेंगे तो सबका खोलना पड़ेगा ना फाइल, इसलिए कैफ इसी में दिखा दे रहा हूँ आपका प्रॉब्लम का वो। ठीक है। ओके सर। Akhil, is there any 21 warnings in your project? Akhil, is it 21 warnings? सर आई एम यूजिंग करेक्ट वर्जन सर, तो इसमें तो वार्निंग्स नहीं दिखा रहा। For this year wall na, for this one na. या सर। First problem is you just provide here support for all members. It's not correct. You need to just provide support only for these corners only. The problem is it will be automatic delete. So better you can just go to Control Z and just go to support. Oh, the big column. You provide here plates thickness. That means you not watch the lecture, right? सर इन कनेक्ट वर्जन में वो दिखा रहा नहीं कौन सा सरफेस नहीं दिख रहा है? या सर आई जस्ट अप्लाइड फ्रॉम पैरामीट्रिक मॉडलिंग से लोड अप्लाई। Akhil, I'll just suggest you like only 5 minutes required for install this version. This is the best version for learning. ओके Okay, just take 5 minutes और आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्या है कि अभी आगे बहुत सीखना है आपको। ओके उसको रहने दीजिए ना, साथ में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं बोल के मैं। आप एक बार अगर इसमें कर लेंगे तो फिर उसमें आपको सर्च करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भी करेंगे उसको, तो इसको करके रखिए तब उसमें हम लोग चलेंगे। ओके फिर हमको भी देखना पड़ेगा ना उसमें कहाँ पर है, होगा जरूर कहाँ पर है वो ओके देखिए। ठीक है, ओके सर। ओके। एंड कैप आपको यहाँ शेयरवॉल डिज़ाइन में जाके कैप ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए इनका स्टेप नहीं हुआ था, ये भी डिज़ाइन का रीज़न है प्रॉब्लम का। कैप ये स्टेप डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा इस स्टेप को। शियर वॉल पूरा डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, ये पैनल्स डिलीट करके फिर से लगाने पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। और सर एक डाउट सर, हाँ जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है सर, हाँ, उसको सर एक बार अपने से कैसे मतलब बनाया जाता है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग, मतलब इंजीनियर के अकॉर्डिंग, मतलब अच्छा लगे थोड़ा सा एक पे कुछ बता आप दीजिए। अपना मेल मैं आईडी अगर नया आप हूँ। शेयर करने के लिए ओके है तो अपना मेल आईडी और पासवर्ड लिंक्डइन का, ठीक है, मुझे डीएम कर देना। ठीक है, तो मैं आपकी प्रोफाइल बना के दिखा दूंगा। अपना एक फोटो भी डीएम कर देना। ठीक है, डीएम मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा। उसी पर आपकी प्रोफाइल ही बन जाएगी, देख भी लोगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके जी। प्रवीण कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रवीण बोलिए। सर हम लोग तो मतलब जो हमारा फ्रेम है उसमें स्लैब का लोड तो ऐड करते हैं, लेकिन स्टेयरकेस का लोड कभी ऐड नहीं किया अभी तक। वो ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसका? स्लैब का?
मतलब स्लैब का तो लोड दे देते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में, हाँ लेकिन स्टेयरकेस का अभी अभी तक कभी ऐड नहीं की। कोई दिक्कत नहीं तो होता है। उस पर्टिकुलर फ्रेम पर आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे क्योंकि 7 किलोमीटर आता है स्टेयर केस का लोड जनरली, ठीक है। अभी जब मैनुअल कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे उसमें लिखा रहेगा 7 to 7.5, ठीक है। तो उस फ्रेम पर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लोड डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। और कुछ अच्छा, करना वो नहीं है। भी अलग सा सिलेक्ट करके फ्लोर लोड डालना यस पड़ेगा। यस 2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा फ्लो लोड रेंज देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टिपिकल हो जाता है इसलिए अभी उसको नहीं ऐड किया, लास्ट में ऐड करेंगे उसको। रेंज डालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही केवल इतना लोड लगे एक्स्ट्रा। अच्छा, उसका एक्स और खाली अभी तक वाई कोऑर्डिनेट डाल के डाल रहे थे फ्लोर लोड, यस उसमें अब पूरा डालना एक्स पड़ेगा। कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी डालना पड़ेगा यस यस रेंज में। ओके यस, सर। ठीक है। जयश्री कुछ पूछना चाह रही है, जयश्री बोलिए। सर मैंने क्यूटीआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओके सर उसका ट्रांसलेशन रिपीट नहीं हो रहा उस प्रोजेक्ट। आप ट्रांसलेशन रिपीट हो रहा है, आपका स्केल गलत है, वो दिख नहीं रहा है। आपका जो स्केल है ऑटोकैड में वो स्केल गलत है, उसको नापेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो मीटर में दिख रहा है, और जितना मीटर दिखना चाहिए वो में पूरा दिख रहा है। मतलब कि आपका 10 मीटर दिखना चाहिए तो वो 10,000 वो दिख रहा है। तो वो चीज़ की वजह से वो आपका ट्रांसलेशन रिपीट तो हो रहा है पर दिख ही नहीं रहा। ऑटोकैड में जाइए, उसका स्केल जो एग्जैक्ट वॉल की थिकनेस है ना वो कितना ले रहा हाँ। है, 9 इंचेस, मतलब 230 यानी जो 0.23 मीटर। उसको स्केल कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा, स्केल में गड़बड़ी हो रही ओके सर। है। ओके यही प्रॉब्लम है, वो होता है सबसे स्टार्टिंग, ठीक है। ओके। ओके प्रशांत आप कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रशांत? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने एक पीपीटी भेजा था बीबीएस के रिगार्डिंग, यस ठीक है सर। तो वो मैंने पढ़ा, पहले मेरे को आता था सर कैलकुलेट करने की, जैसे जहां से वो मुड़ता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं स्टिरप्स होता है जो मुड़ता है, वहां से एलोंगेशन होता है ना 2-3 करके करते थे सर, वो मैं भूल गया हूँ। और सर आपका जो मैंने पीपीटी पढ़ा सर वो मुझे समझ नहीं आया, तो सर आप एक एक करके बता मैं देते तो ऑलरेडी सर इसको पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सामने दिख गया ना तो मैंने इसलिए भेज कर रख दिया कि मुझे जब पढ़ाना होगा तो खोजना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे ग्रुप से डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैं खुद पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। ठीक है। एंड सर ये दत्ता वाला जो असाइनमेंट हमें मिला है, हमें कब तक सबमिट करना है सर? मंडे को। मंडे को? हाँ मंडे को, मतलब कैसे मंडे को तो मॉक होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा ही मिल गया आपको, ट्यूसडे को दिखाना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेक्चर ओके 25 तक का एक्सेल सीट मंडे को दिखाना है, वो कंपलसरी, ठीक है। ठीक है, श्योर सर, थैंक यू सर। ओके जी। नाउ किसी का डाउट रह गया, प्रथमेश का डाउट रह गया शायद। यस प्रथमेश बोलिए प्लीज, क्योंकि कैसा मुझे नहीं सर, वो करना है। 100 अच्छा 100 हो गई। कोई बात नहीं, आई थिंक सबका सॉल्व हो गया। पवन आपका तो नहीं रह गया, ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी मंडे को मॉक करेंगे। एक रिक्वेस्ट है प्लीज सभी लोग मॉक को अटेंड करो, अपना नुकसान मत करो गाइस, ठीक है। ये इसमें आपका नुकसान है। और मंडे को सबको मैं पूछूंगा कि आपने किस